बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे हम अपने इस प्रोग्राम में। और मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया कैसर। सबसे पहले आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। आज दिन के हवाले से बात करते चलें, यानी 10 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में इस दिन को इंतहाई अहमियत दी जाती है क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के हवाले से, इसकी अवेयरनेस के हवाले से दुनिया भर में इसको मुख्तलिफ तरीकों से और तकरीबात के तहत इसकी सेलिब्रेशन की जाती है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से कई तकरीबात जो हैं वो मुनक़िद की जाती हैं और पाकिस्तान के अंदर इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि इससे रेलेवेंट पिछले कई सालों के दौरान, चाहे हम 2018 की बात करें या 19 की बात करें, जुड़ के जो रिपोर्टें सामने आई हैं उनके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग बजाय इसके कि वो बेहतरी की जानिब जाएं, मेंटल इलनेस का शिकार हो रहे हैं। आमतौर पर जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो लोगों के जहन में पागलपन ही आता है और जब तक कोई वाकई ही पागल नहीं हो जाता हम उसकी मेंटल हेल्थ या उसकी जो इलनेस है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो इस पर थोड़ी सी आज हम बात करेंगे, खासतौर पर कोविड जो है वो किस तरीके से मेंटली हमें परेशान कर रहा है, मैशत पर इसके क्या असरात हैं, दुनिया भर में इसके क्या असरात हैं, उसके हवाले से कुछ बात की गई है। और आज के दिन में अक्टूबर का जो महीना है वो इसलिए भी अहमियत का हामिल हो जाता है कि इसको पिंक अक्टूबर के तौर पर मनाया जा रहा है, यानी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एक अवेयरनेस के तौर पर मनाया जा रहा है। गो कि इन दोनों बातों का आम तौर पर कोई लिंक नहीं देखा जाता, लेकिन जहनी बीमारी जो है या माजूरी जो है उसको अगर हम शामिल करते हैं तो ख़वातीन इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली जो है वो सिंफ देखी जाती है। कहा जाता है कि अपने मेल काउंटर पार्ट की निस्बत सबसे ज़्यादा ख़वातीन इससे मुतासिर होती हैं और इसकी वजूहत ये हैं कि इससे स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, इससे शर्म जुड़ी हुई है। अगर आप किसी को बताने की कोशिश करें कि आपको मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या कोई तब्दीली जो है वो आपको अपने जहन में दिखाई दे रही है तो लोग इस पर आपको ना तो बात करने की इजाज़त देते हैं और ना ही अमूमी तौर पर इस हवाले से इलाज तलाश किया जाता है। हालांकि कहा यह जाता है कि चाहे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, दीगर जो आम बीमारियां हैं उसी तरीके से इसका इलाज जो है वो ढूंढा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों के दौरान बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान ने देखी। इंटरनेशनली अगर हम बात करें, हमारे जो जोग्राफियाई अहमियत है उस हवाले से भी मुल्क के अंदर जो हालात है, हमारी जो दहशतगर्दी की जंग है और इसके साथ साथ हम दीगर जो मामला इस वक्त फेस कर रहे हैं, फिर कोविड में हमारी मैशत और यहाँ पर हमारे कस्टम्स जो हैं, चाहे हमारी रिवायात हैं, रस्म रिवाज हैं, उनकी पाबंदियाँ और इंटरनेशनली चीज़ों में तब्दीली जो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भर रही है, उस सबको मिलाकर कहीं ना कहीं जहनी तौर पर हम मफलूज होते जा रहे हैं या इसका शिकार हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जहनी बीमारी बढ़ने की वजूहात कई ज़्यादा हैं तो इसमें कोई भी मुबालगा नहीं होगा क्योंकि ना सिर्फ आज के दिन में हुकूमती सतह पर बहुत से पैगाम आम किए गए हैं, चाहे वो खातून अव्वल की जानिब से हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बार बार की जाने वाली यूथ के हवाले से बात हो। अगर हम खासतौर पर कुछ सालों के दौरान देखते चलें तो 2019 जो है उसमें भी एक बाकायदा तौर पर एक स्लोगन लेकर जो है वो 2019 हमारे सामने आया और उसमें सुसाइड प्रिवेंशन जो है मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के हवाले से उसको जोड़ा गया कि किस तरीके से हम लोगों में खुदकुशी का रुझान जो है उसको रोक सकते हैं। और इसी तरीके से 2018 की बात करते चलें तो यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ जो है इसको जो है 2018 का स्लोगन दिया गया और मकसद यही था कि नौजवानों के अंदर जो इस वक्त बेचैनी पैदा हो रही है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो मेंटल जो हेल्थ है या इलनेस है, इसकी कई फॉर्म्स हैं हमारे सामने जो आती हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि डिप्रेशन जो है उसको अब लोगों ने एक्नॉलेज करना शुरू किया है, यंग लोगों के बीच में भी, बुजुर्गों के अंदर भी, और ओवरऑल जो बेचैनी या एंजाइटी हमारे अंदर मौजूद है वो डिप्रेशन की एक फॉर्म हो सकती है। देखना हमें ये होगा कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग बहुत खुशहाल दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं, खुश लिबास दिखाई देते हैं, खुश खुराक दिखाई देते हैं, उनमें ये सिम्टम्स बड़े आम होते हैं लेकिन हम इनको मिस कर देते हैं। दुनिया भर से हमें ऐसी कई खबरें मौसूल हुई जिनके तहत हमने देखा कि बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ थी जो कि खुदकुशी उन्होंने की और बाद में मालूम हुआ कि वो डिप्रेशन से किसी न किसी भी शिकार थे। तो इसका डायरेक्टली ताल्लुक गुर्बत से, मुफलिसी से नहीं है। किसी हद तक वो फैक्टर्स जो हैं वो काउंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमीर वो लोग, यहाँ तक कि जिन्होंने चांद पर भी ज़मीन खरीद रखी थी, वो भी दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हुए और उन्होंने सुसाइड कमिट की। यहाँ तक कि वो लोग जिन्हें हम बहुत ही नोबल जो प्रोफेशंस उनके साथ जुड़े हुए देखते हैं, चाहे वो खुद डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के बारे में अमूमी तौर पर ये तस्वर किया जाता है कि चूँकि वो लोगों को ट्रीट करते हैं तो वो खुद मेंटली बड़े परफेक्ट और ठीक होते, होना भी यही चाहिए। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉक्टर्स की खुदकुशी का भी जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए, जिसका मतलब ये है कि कोई शोबा, कोई हिस्सा, कोई कोना जो है
मेंटल इलनेस से इस वक्त हमें मुबर्रा दिखाई नहीं देता। वजूहात क्या हैं इसकी, क्या वजह हो सकती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे जो है वो किए जा रहे हैं। और आलमी सतह पर कई नाक़िदीन का मानना ये है कि वो चीज़ जो हासिल हो आपके लिए, उसकी ख्वाहिश के पीछे भागते रहना दरअसल आप में बहुत सी चीज़ों को आपके अंदर जो है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी पैदा कर देती है। यानी जो हमें हासिल है उसके अंदर खुश रहना हम नहीं सीखते, या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में होते हैं, हाल में हम जी नहीं रहे होते। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आमतौर पर जो पाकिस्तान में जो रिसर्च की गई है उसके मुताबिक यहाँ पर पाई जाने वाली जो आम फॉर्म्स हैं इस जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनमें या मेंटल इलनेस के हवाले से, तो उसमें ओसीडी है जो कि ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है। और ओसीडी के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें आपको लगता है कि कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मुसलसल हाथ धोने, किसी चीज़ को बार बार चेक करना, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, ये हमारे इर्द गिर्द लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन हम उनको उनके मिजाज से जोड़कर इस बात को मुकम्मल इग्नोर कर देते हैं कि उनके अंदर आने वाली तब्दीली दरअसल उनके अंदर जो चेंज आ रहा है वो उनकी दिमागी बीमारी का एक पेशखना भी हो सकता है। इसके साथ साथ पैनिक अटैक ये भी अक्सर लोगों में होते हैं, खासतौर पर बुजुर्गों में देखा जाता है कि वो किसी एक चीज़ को जब करना चाह रहे होते हैं और वो मुसलसल आपको कहते हैं कि फ़ौरन कर लें और आप नहीं कर पाते, तो उनको कई तरह के ख्यालात जो हैं वो घेरते हैं, दिल घबराता है, परेशानी होती है, कई तरह की फ़िक्रें लाक हो जाती हैं और फिर इवेंचुअली उनको पैनिक अटैक आने लगते हैं, जिस पर वो शोर शराबा करते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं या फिर डांट डपट जो है वो इसका एक फॉर्म हमें दिखाई देती है। इसी तरीके से बाइपोलर जो है इसमें आपके मूड स्विंग्स भी आ जाते हैं। ये जो डिसऑर्डर है ये एक बहुत ही स्ट्रेंज किस्म का डिसऑर्डर है, क्योंकि इसके अंदर आप कई तरह के फेजेस से एक साथ गुजर जाते हैं, जिसमें आपको मेंटली जो है वो डिप्रेशन भी हो रहा होता है, कहीं आपको बहुत एक्सट्रीम जो है वो मूड्स का सामना करना पड़ता है, या थॉट्स जो हैं वो आपको परेशान करते हैं मेंटली। इसी तरीके से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या PTSD जो है इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हुए हैं, चाहे वो हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जंग जो है या APS का जो सानिया है या ज़लज़ला जो पाकिस्तान में हम 8 अक्टूबर की बात करते चलें, आज 10 अक्टूबर का दिन है, यकीनन ज़लज़ले के हवाले से भी कई लोगों के साथ हमें बात करने का मौका मिला, तो मालूम हुआ कि इतने बरस गुजर जाने के बाद भी वो अब तक उसकी ट्रॉमेटिक जो सिचुएशन है से नहीं निकल सके। और ख़ास तौर पर उन लोगों में जो हम बात कर रहे हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर देखा गया, लोगों को बहाली की तरफ लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो तमाम जो इक़दाम हैं वो नाकाफ़ी साबित हुए। खुदकुशी की कोशिश करना, खाने पीने का डिसऑर्डर भी दर हकीकत आपके दिमाग से जा जुड़ता है। अगर आप नॉर्मल खाना नहीं खा रहे हैं, लोगों के खाने का तरीका जो है वो भी आपको बाज़ औक़ात बता देता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, यानी वो सोच कुछ और रहा है, खा किसी और तरीके से रहा है। एबनॉर्मेलिटी जो है उनकी, वो उनकी जहनी बीमारी की वाज़ेह एक सबूत भी होती है और उसकी इंडिकेशन भी होती है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर यह होता है कि बड़े पैमाने पर लोग कहते हैं कि जी शायद इसको साया हो गया है, इसको नज़र लग गई है, इसको ये मसाइल हो गए हैं, लेकिन इसका वाहिद हल यही है कि आप जो रेलेवेंट स्पेशलिस्ट है उसको तलाश करें, चाहे वो साइकोथेरेपिस्ट है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है। अब हमें देखना ये होगा, कई लोग जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का फ़र्क नहीं समझ पाते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं वो साथ पेश आते हैं। तो अगर हम बात करते चलें साइकेट्रिस्ट के हवाले से, तो वो डॉक्टर जो दिमागी अमराज का इलाज मेडिसिन के ज़रिए से करते हैं वो साइकेट्रिस्ट होते हैं, और वो डॉक्टर्स जो कि बातचीत के ज़रिए से, काउंसलिंग के ज़रिए से आपका इलाज करते हैं, वो उनके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो वो माहिर नफ्सियात हम उनको कहते हैं, या फिर ये वो लोग होते हैं जिनको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हमें इन दोनों का फ़र्क समझते हुए हम किस फेज़ में हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग किस फेज़ में हैं, उनको मदद करना जो है वो लाजिम है। अच्छा लाइफस्टाइल, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बड़ा मददगार साबित हो सकता है। पॉजिटिविटी को तलाश करने की कोशिश कीजिए, अच्छी वर्जिश कीजिए, वॉक कीजिए, और ख़ुराक में जो है वो बड़ी मुतवाज़न ख़ुराक खाइए, ऐसी ख़ुराक जो कि आपको एक बार फिर से आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकती है, या आपको नापसंद है, या वो आपके मूड को जो है वो ख़राब करती है, ऐसी ख़ुराक को जो है वो अपने उसमें शामिल ना करें। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो यकीनन यहाँ पर एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियों से, दिमागी अमराज से जो है वो सफ़र कर रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 40% से ज़ायद आबादी है जो किसी न किसी तरह के दिमागी मर्ज में मुब्तला है।
لیکن چونکہ اسٹگما اس سے جڑا ہوا ہے، شرم اس سے جڑی ہوئی ہے، اس پر لوگ بات نہیں کرتے ہیں. اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ دماغی طور پر اسٹیبل نہیں ہے تو اس کو کئی طرح کے پرابلم سامنے آتے ہیں، جیسے کہ رشتے نہ ہونا، جیسے کہ کام جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتا، ملازمتوں پر لوگ آپ کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھتے. حالانکہ یہ ادر وے راؤنڈ ہونا چاہیے. جیسے ہمیں بخار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، ہم ایکسیڈنٹ میں سے سفر کرتے ہیں تو لوگ ہماری اور زیادہ کیئر کرنے لگتے ہیں. صرف ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں کیا ہم ان کا اس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں. آج مینٹل ہیلتھ ڈے جو ہے یا اویئرنیس ڈے جو ہے، اس کو منانے کا مقصد صرف یہ، کئی سالوں سے یہ دن منایا جاتا ہے عالمی سطح پر. اس سے صرف پاکستان کے اندر لوگ سفر نہیں کرتے، دنیا بھر میں لوگ اس سے سفر کرتے ہیں. اور مقصد اس دن کو منانے کا صرف یہی ہے کہ لوگوں تک وہ حقائق پہنچائے جا سکیں، کیونکہ اب دنیا چینج ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ. اب ہم لوگ اس طریقے سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہیں یا جڑے ہوئے نہیں ہیں. رشتے جو کہ پہلے ہوا کرتے تھے کہ آپ شام میں اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنے بڑوں کے ساتھ گفتگو کریں، اپنے مسائل کے حل کو تلاش کریں. آپ کے جو پرابلمس ہیں وہ پہلے اور طرح سے ڈسکس کیے جاتے تھے. اب آپ زیادہ کنیکٹڈ ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، موبائلس کے تھرو، یا پھر کسی ایسی چیز کے تھرو جو کہ آپ کا ایک فزیکل جو اپیرنس ہے ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوتی، اور اس میں آپ ایک دوسرے سے بات نہیں. دنیا جو ہے وہ فیک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس فیک رشتوں کو نبھانے کا جو برڈن ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے. جیسے کہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، لوگ اپنی پوسٹ لگا رہے ہیں تو کئی لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ اتنی اچھی ویکیشن پر گئے ہیں، انہوں نے اتنا اچھا کھانا کھایا ہے، ان کا لائف اسٹائل بہت بہتر ہے اور ہم شاید سفر کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ انالائز کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. جس لائف اسٹائل میں آپ ہیں اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں. اپنا مقابلہ خود سے رکھیں اور اپنے آپ کو آج سے کل مزید بہتر بنائیے. تو یہ آپ کو بڑا ہیلپ کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر خواتین کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے اندر اس وقت مختلف قسم کے دماغی امراض سے جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، اور اس کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر اگر ہم بات کرتے چلیں تو کچھ ایسے سینٹرز ہیں بھی جو کہ دماغی امراض کا علاج کرتے ہیں سرکاری سطح پر بھی، اور انتہائی کم ایسے بھی ہیں جو کہ پرائیویٹ جو ہے اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن انتہائی مہنگے ہیں. قریباً 400 یا اس سے پلس آپ کر لیں گے کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ دماغی امراض کا علاج کر رہے ہیں. یہ چند سو ڈاکٹرز جو ہیں یہ انف نہیں ہے پاکستان کے لیے. یہاں پر ایک بڑی تعداد، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 40% لوگ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طرح کے دماغی مرض سے سفر کر رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ان کا علاج کس طریقے سے کر سکتے ہیں. خاص طور پر بچوں کو جس طریقے کے ماحول کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہم نے دیکھا حال ہی میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے بڑے پیمانے پر واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں. وہ لوگ بھی جو کہ زیادتی کے جیسے جرم کا مرتکب ہوتے ہیں، ان کے بھی دماغی جو امراض ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر کھلتے ہیں. کئی طرح کے واقعات میں یہ معلوم ہوا کہ وہ شخص نارمل ہی نہیں تھا جنہوں نے بچوں کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا، یا پھر خواتین کے ساتھ جو ہے وہ مختلف قسم کے ہراساں کیے جانے کے واقعات آئے. تو کہیں نہ کہیں جب آپ کو مینٹلی ڈس آرڈر کا سامنا کرنا پڑے گا تو سوسائٹی اوور آل بڑھتے ہوئے ایسے معاشرے میں برادری کا بھی شکار ہوگی، اور ہمیں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روٹ کاز اگر ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے تو ہمیں اپنے گھر میں ہی اس کا علاج بھی تلاش کرنا ہے اور لوگوں کی بہتری کے لیے اقدامات بھی لینے ہیں. ڈاکٹرز تمام مسائل کا حل نہیں ہوتا، لیکن اگر اس طرح کے پرابلمس کہیں ہوتے ہیں تو لوگوں پر ایک نگاہ رکھیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، ان کو ڈاکٹرز تک لے کر جائیے. مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ڈے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ عالمی سطح پر ایک دن کا نام دے دیا جائے، بلکہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب واقعی ہمارے ارد گرد اس حوالے سے اویئرنیس پھیل رہی ہے اور کیا اس میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر ہم اپنا کردار ادا کریں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کریں تو میں آپ پر چھوڑتی ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طریقے سے بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں گے. لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اسٹرینتھ دیں گے، تو یقیناً آنے والے وقت میں ایک بہتر پھلتا پھولتا اور خوشحال معاشرہ ہم دیکھ سکیں گے. بصورت دیگر معاشرہ جس طرح کی پستی کا شکار اس وقت ہو رہا ہے ذہنی طور پر بھی، وہ مزید ہی بڑھے گی، اور میرا خیال ہے کہ اس کی روک تھام کی جانی بہت ضروری ہے. حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرووائڈ کریں کہ جن کے تحت وہ مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ محسوس کریں، اور جو مشکلات اس وقت لوگوں کو مختلف جگہوں پر آ رہی ہیں ان کے حل اور مینٹل ایلنس کے تدارک کے حوالے سے بھی اویئرنیس کیمپین کو مزید اسٹرانگ کیا جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مزید آپ کی خدمت میں کل دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت